ये था हमारा एनएफटी का इवनिंग, मतलब न्यूयॉर्क सेशन में एनएफटी जो आती है उसका ट्रेड। इस वीक इस मंथ में 10 तारीख को एनएफटी थी, 3 को नहीं 10 को की थी, क्योंकि साल का पहला मंथ है इस वजह से। सो उनको शायद से कुछ सेटलमेंट करनी होगी, इसके लिए उन्होंने सेकेंड वीक में 10 तारीख को एनएफटी रखी थी। सो मंथ में मार्केट वॉज गोइंग अप। फिर वीक में मार्केट ने यहाँ पे ये वीक में लिक्विडिटी लेके ऊपर गई थी। फिर डे में जब आप देखोगे तो ये एनएफपी का टाइमिंग है, ये फ्राइडे का, जो मार्केट ऊपर गई थी डायरेक्टली। सो लंदन सेशन में मैंने वहाँ पर आई थिंक सो प्रॉफिट जनरेट किया था। यस, प्रॉफिट जनरेट किया था। सो वो बहुत कम जनरेट किया था एक्चुअली, 20 पीप, क्योंकि ऊपर जाके मार्केट ने रिवर्सल फॉर्म किया था, ये जो वीक का ही है वो। तो हम लोग थोड़ा सा एनएफपी को देखते हैं। तो क्या हुआ, ये 11:30 की कैंडल जो 3:30 बजे क्लोज होती है, 3:30 की कैंडल जो 7:30 बजे क्लोज होती है, एनएफपी का मुंह था। तो अगर आप देखो कि एनएफपी जो थी वो 7 बजे रहती है मोस्ट प्रोबेबली। 10 तारीख, वेट अ सेकेंड, यस ये देखो एनएफपी 7 बजे थी, ये को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो ये 7 बजे थी। सो मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, अगर आप देखोगे 1 घंटे में, market gone up, then this candle was the damn candle। तो यहाँ पर जो ट्रेड सेटअप बन रहा था, जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, वो ऐसे बन रहा था कि अगर एनएफपी न्यूज़ आने के बाद आप लोग ट्रेड ले सकते हो, लेकिन एनएफपी भी एक सेटअप दे रही थी, जो सेटअप बहुत क्यूट सा बन रहा था। अगर आप देखो ये हाई के ऊपर मार्केट कितना देर कंसोलिडेट की 82, और उसी टाइम पे 2690 का एक हाई था, 2690 का, जो 4 घंटे की ओपनिंग क्लोजिंग थी। अगर आप देख सको तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ओपनिंग क्लोजिंग थी और ये एनएफपी का टाइमिंग था। ठीक है, ये ओपनिंग क्लोजिंग, और 2700 भी नज़दीक थी। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 8990 से, और इसी जगह पे अगर आप देखो वीक वीक की ये जो रिवर्स कैंडल घूमी है, ये इसकी हाफ वीक भी थी। ये देखो, एक सेकंड, बाकी का मैं क्लस्टर निकाल देता हूँ फर्स्ट। हाँ, ये 2700 की लेवल है, और वीक में अगर आप देखोगे तो यहाँ से इस बॉटम तक, ये देखो आसपास 86 87, और ये 90, 4 घंटे का। तो ये हिसाब से मैं एक वो लेवल मार्क करके रखा था। लेकिन लेकिन जब एनएफपी आई, ये एनएफपी की कैंडल है, तो एनएफपी में जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर जानना ही नहीं चाहती थी, 83 82 के, मतलब आसपास 80 की लेवल को ही पकड़ कर चल रही थी। फिर मार्केट ने क्या किया, 5 बजे एक डिप देना चालू किया, फिर बाइंग दिखाया, और ये सेकेंड डिप दिया 645 को। ठीक है, तो अगर आप ये हाई देख सकते हो, इसके कंपेरेटिवली ये लो था। तो इधर मैंने एक डेमो में ट्राई की थी ट्रेड, जो बहुत अच्छे से गई। और फिर अगर आप देख सकते हो, ये क्या फॉल है ब्रो, ये क्या फॉल है, इसे फॉल कहते हैं। ठीक है, ये हाई, ये लो, और एक फॉल। लेकिन ये रिकवर भी बहुत अच्छे से हो गई। लेकिन इधर आप देखोगे, इसके आसपास अगर शॉर्ट कर देते तो 150 पिप्स का टारगेट था, और उसके बाद मार्केट ने नीचे से बाइंग अच्छे से ऊपर लाई। तो क्या है कि अगर आप पूरा ये देख सकते हो ट्रेंड, जिसको हम ट्रेंड इज माय फ्रेंड कहते हैं। ठीक है, मार्केट वाज ट्रेंडिंग हायर हाई हायर लोस, ये जो ट्रेंड चल रहा है हायर हाई हायर लो का चल रहा है। और एनएफपी ने सिर्फ लिक्विडिटी हंट की थी, क्योंकि अगर आप देखो कि एनएफपी की कैंडल 4 आवर की ईएमए के नज़दीक से भागी थी। फिर 1 घंटे में अगर आप आ जाओ तो 1 घंटे में मार्केट ने नीचे से ऊपर गई थी। मेरे से गलती जो हुई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, गलती एक बार हो सकती है, लेकिन 2 बार हो गई, क्योंकि मैं थोड़ा सा पैनिक में भी था, और एनएफपी का लास्ट टाइम मेरे को लॉस हुआ था। सो लेकिन ये टाइम पे मैं थोड़ा प्रिपेयर भी था, इसके लिए ऑब्जर्वेशन इज नीडेड। 4 घंटे की कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड लेनी थी, 7:30 की ये कैंडल, तो इसने भी आप देखोगे 130 पिप्स की 4 घंटे में ऊपर जाके आई है। तो ठीक है, ये 130 पिप्स की बिट असाइड। लेकिन लेकिन एक सिंपल सिंपल आपको बताता हूँ, ये कैंडल में भी एक ट्रेड था लास्ट के टाइम पे, जो मैं बताता हूँ आपको, रुको। अगर ये कैंडल क्लोज जो हुई है, क्लोज हो गई है 26, आप ये देख सकते हो 26 82 को क्लोज हो गया। ठीक है, तो अगर आप 15 मिनट्स में देखो, 15 मिनट्स में आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। मार्केट जब ये कैंडल क्लोज की, तो ये लिक्विडिटी
के साथ क्लोज की। देखो ना ये कितना बड़ा वीक है, इसके नीचे तो मार्केट आ नहीं सकती। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक थोड़ा हाफ वीक, लेकिन इतनी बड़ी लिक्विडिटी लेने के बाद इतनी हाफ वीक आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। तो इसी जोन को आप 5 मिनट्स में देखते हैं। 5 मिनट्स में अगर आप देखो तो 15 मिनट की कैंडल ये 7:15 को इधर क्लोज हो गई, ये रेड वाली, ये रेड ग्रीन ग्रीन। सो बाद में आप इस लो से इस हाई तक, ये देखो ना, ये जो ये बना है इसको भी थोड़ा निकाल देता, ये ऊपर जाके एक रिटेस्ट बना, ठीक है। सो इस रिटेस्ट पे अगर एक सेकंड जाने दो, इसको निकाल देते हैं 2 मिनट के लिए। तो इसके बाद अगर आप लॉन्ग की पोजीशन आसपास इसके, और इसको ऐसे लगते 50 पिप्स या ये 60 पिप्स, 60 पिप्स की इस लो को, और सिंपल 100, ये 140 है यार, 100 का भी टारगेट रखते तो मार्केट ने वन वे 100 पिप्स दे दिए, वन वे। आपको डिरेक्शन से पकड़ने को आना चाहिए, फिर मार्केट आपके फेवर में जाती है। तो ये एक ट्रेड थी जो वन वे गई थी, वन वे, विच वॉज ओके। लेकिन अगर आपको ये ट्रेड नहीं मिली है, ठीक है, ये ट्रेड नहीं मिली है, सो वन सेकेंड है, ये मैंने एक लेवल मार्क की थी, वो किस चीज़ की थी मुझे मालूम नहीं, नहीं तो वो कट हो जाएगी। सो मार्केट ने एक सेकेंड, यार ये लेवल क्या मार्क की थी, क्या मारू, ओके, ये ऐसा है। तो इसको हम लोग अब निकाल, अरे यार इसको क्यों निकाल, हाँ हाँ, ये वैसे भी कुछ काम की नहीं थी, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, इट्स ओके। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से वन वे ऊपर जाने लगी, ठीक है। तो इसमें छोड़ो, और एक ट्रेड बन रही थी 5 मिनट्स में ही, गलती की हमने यहाँ पे। अगर आप देखो तो ये एक जोन जो है, ये क्या है, ये लो है, ये हाई है, या हायर लो है, फिर ये हायर लो, फिर एक हाई है, बराबर। तो आपको सिंपल एक यहाँ से 5 मिनट में फ्लिप रखनी है। अब आप पूछोगे 5 मिनट में फ्लिप क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, और सेकेंडली लिक्विडिटी के बाद मार्केट्स ने क्या किया कि जितने हिसाब से जोर से ऊपर जा रही है मार्केट, तो ये 5 मिनट में ही एंट्री अच्छी दे रही थी, क्योंकि ये मोमेंट देखो ना 100 पिप्स की सिर्फ 15 मिनट्स में आ रही है। तो ये हाई जाके नीचे आई, ठीक है। इधर से अगर आप एक लॉन्ग की पोजीशन, यहाँ यहाँ इस टॉप तक 100 पिप्स आ गए, ये लो, ये बॉटम, ये 0.5 है, ये लो से ये हाई, क्योंकि ये 5 मिनट्स में आप देखो एक हाई, ये लो। तो मैं जैसे बोला कि बिग आज है लिक्विडिटी जोन, सॉरी एनएफपी टाइम, एनएफपी टाइम पे बहुत फास्ट मूवमेंट होते हैं, तो 5 मिनट में ही आपको कैप्चर करनी है रिट्रेसमेंट में। तो इधर भी 100 पिप्स हो गया, अगर 100 छोड़ो आप ये बोलते तो 80 पिप्स है। So this was the NFP setup, NFP trade and NFP markings. Okay. So this was